बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम सब ने ईद मिलादुन्नबी जोश व जज्बे के साथ मनाई, अकीदत व एहतराम के साथ मनाई। आज मैं इसी बाबरकत दिन के हवाले से मुनासबत से आपको ये गुजारिश करूँगा कि सीरत का मुतालिया कीजिए। थोड़े दिन पहले एक भाई से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो अभी अभी अमेरिका से पढ़ के आए हैं। वो अपनी हर अच्छी आदत अमेरिका के खाते में डाल रहे थे और बजाय डाल रहे होंगे, ज़ाहिर है वो वहाँ से पढ़ के आए हैं। तो वो बात बात पे अपना मुकाबला करते थे हम जैसे लोगों के साथ जो कभी अमेरिका से पढ़ने का शर्फ नहीं हासिल कर सके। वो कहते थे कि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं लेट नहीं होता, मैं वहाँ से आया हूँ तो मैं ये नहीं करता। वो बिल्कुल वहाँ तरबियत बड़ी अच्छी होगी, लेकिन मैंने आखिर पे उन्हें गुजारिश की कि हम तो बड़े ऐसे मुसलमानों को जानते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की वजह से ना लेट होते हैं, ना किसी से गलत बात करते हैं, ना उनकी शख्सियत में कोई और कमी है। वो बड़े खूबसूरत और बड़े आला किरदार के इंसान हैं। वो अपनी ज़बान की भी पूरी हिफाजत करते हैं, नज़रों की भी पूरी हिफाजत करते हैं। तो ये 3 किताबें मेरे पास रखी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये कुतुब ख़ुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। एक पैगम्बर इस्लाम है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की, ये पाकिस्तानी थे, सारी ज़िंदगी पेरिस में रहे और इनका बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर इसरार साहब से हम सारे वाकिफ़ हैं। डॉक्टर इसरार साहब की भी किताब है रसूल अल्लाह और हम, और रहीकुल मखतूम एक बड़ी खूबसूरत किताब है, इस पे इनाम भी काफ़ी मिले हैं। तो बराए मेहरबानी ये किताबें अमली लिहाज से पढ़िएगा। जैसे आजकल हर जो है डिसिप्लिन वो अमली है। साइकोलॉजी अप्लाइड पढ़ाई जाती है, मेडिकल तो वैसे ही अप्लाइड है, इंजीनियरिंग अप्लाइड है। आजकल बच्चे हमारे वही इल्म पढ़ते हैं जिसको वो ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। तो माँ जी मैं ना आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो आप अपने बच्चों को 40 अहादीस सुनाने से पहले 40 अहादीस वाले अहकामात जो सुनाया करती थी, ज़रा वो बता दें। और कोई एक आध और चीज़ जो आपने सीरत के मुताले की वजह से कोई खूबी जो आपने इंटेंशनली शौरन जो आपने एक अमल शुरू किया हो, तो ये 2 चीज़ें ना थोड़ा हमारी रहनुमाई के लिए फरमा दें। जी बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए। हम सबको कोशिश ही की है, कहाँ तक कामयाब हुई है रब की ज़ात जानती है। लेकिन अगर वही बात जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक है कि दीन व नसीहत, दीन जो है वो सिंसेरिटी का नाम है, खलूस का नाम है। तो कुलना हमने पूछा किसके लिए, लिमन किसके लिए, तो हज़ूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह पाक की किताबों के लिए और तमाम इस तरह। फिर कोई भी जो है वो शोबा जो ज़िंदगी है उसमें मिलने वाले जो लोग हैं हमें या जिनके साथ हमारा इनकाउंटर होता है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं रह जाता जिसके साथ हम सिंसेरिटी के अलावा कुछ कर सकें। सबके साथ हमें मुनाफ़क़त से दूर होकर रहना चाहिए। ये बात जो है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। दूसरी बात जो मैंने बहुत देर पहले मेरे दिमाग ने कबूल क्या करनी थी, जो मैंने कबूल की और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को अपने हिज़्ज़े जान बना लिया, वो ये था कि सलाम करो वाकिफ़ को और ना वाकिफ़ को। शुरू में सच्ची बात यह है कि मुझे मुश्किल लगता था। वाकिफ़ को तो बंदा कर लेता सलाम, ना वाकिफ़ को करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब कभी कहीं जाना होता था गैदरिंग में या कहीं सड़क पर जाते हुए कोई खातून मिलती और सलाम करते तो बाज़ वक़्त बहुत अच्छा उनका जवाब होता था, बहुत अच्छी तरह वो बड़े वार्मली वालेकुम अस्सलाम कहते थे और खुश होते थे। नतीजा ये निकलता था कि बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे वाकिफ़ हो जाते थे और हमारे बारे में वो उनकी राय जो थी वो एक राय कायम कर लेते थे। लेकिन बाज़ वक़्त कोल्ड शोल्डर भी मिलता है, लेकिन खैर इसकी कोई बात नहीं। हमने पाक नबी का कहना मानना है, उनका हुक्म मानना है। लोगों का जो रद्द अमल रिएक्शन है जो कुछ भी होता रहे, ये एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सरसाइज है कि हम सलाम करें, सलामती का पैगाम जो है वो लोगों को दे और सलाम जो है उसको बिल्कुल आम करना चाहिए। 40 बातें आपने पूछी हैं बेटा, तो वो ऐसे एक छोटी सी किताब मुझे मिली तो जिसमें था कि 40 बातें जो हैं वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ की ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए वो छोटे छोटे अहकामात थे। तो मैं बिल्कुल, मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, मैंने उनको रटा दी हुई थी बातें और सोने से पहले मैं उनसे वो 40 बातें ज़रूर हम एक दूसरे को सुनाते थे। जिसमें एक बात थी बहुत ही आम कि नाम नहीं बिगाड़ना, नाम बिगाड़ने को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद फरमाया। जैसे अब करमदीन नाम है तो हम उसको कम्मू ही कहने लग जाते हैं
یہ بات نہیں ہے, ہمیں پورا نام اس کا جو ہے وہ بلانا چاہیے. بہت تو اور کیا اس طرح کی بے شمار باتیں تھیں. بہت مہربان. جیسے ہاں جی انشاءاللہ اس پہ نا ہم تفصیلی گفتگو کیا کریں گے. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دنیا کی کوئی بھی اچھی خوبی اٹھائیں, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گی. آپ احادیث کا مطالعہ کریں, آپ کو ہر اچھی بات اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث میں نظر آئے گی. حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی سے حکیم اور دانا شخص روئے زمین پر کوئی آیا ہی نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو عملی گوشے ہیں ان سے روشناس کروائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.